हाय दोस्तों, नमस्कार। जॉबनगर 2.0 से मैं परविंद कुमार। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यदि आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में करिए। तो हमारे एक बहुत ही अजीज मित्र रविंद्र चौहान जी ने यह बताया कि सर बंदरगाह पर कुछ वीडियो बनाकर डाला जाए, बंदरगाह पर कुछ चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। तो हमने बंदरगाह पर वीडियो बनाना शुरू किया। एक वीडियो हम बना चुके हैं और यह है दूसरी वीडियो। तो आप लोग प्लीज़ हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कलकत्ता किस प्रकार का बंदरगाह है। कलकत्ता किस प्रकार का बंदरगाह है। तो साथियों, यह देखिए, जो कलकत्ता का बंदरगाह है यह हुगली नदी के पास में स्थित है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नदीय। तो हमारा विकल्प क्या होगा, हमारा विकल्प जो डी होगा वही सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम शिल्प कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी मील दूरी कम होने की संभावना है। देखिए, सेतु समुद्रम शिप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी मील दूरी कम होने की संभावना है। कितने मील की दूरी कम हो जाएगी यदि इस प्रोजेक्ट को पास कर दिया जाए, यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो कितने मील की दूरी तय हो जाएगी। तो साथियों, 434 मील की दूरी इससे कम होगी। आपका विकल्प बी है या सही है। देखिए, इसमें है क्या कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो पाक जलडमरू मध्य है और मन्नार की खाड़ी है, दोनों को जोड़ने का प्रस्ताव यह है, दोनों को जोड़ने का यह कार्य करेगा। यदि यह प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का यह काम करेगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो गंगा नदी के आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा किसे दिया गया है। यह है इलाहाबाद से हल्दिया तक। इलाहाबाद से हल्दिया तक जो जलमार्ग है वह राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा दिया गया है। आपका विकल्प ए जो है सही होगा। यह जो 1680 किलोमीटर की दूरी है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए है कि निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग साथियों 1680 किलोमीटर का हमने जो आपको बताया है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी इलाहाबाद से हल्दिया तक। आपका विकल्प जो डी है वही सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। हमने बार बार आपको बताया है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को ही हम नहवा शवा बंदरगाह कहते हैं और यह कहाँ पर स्थित है, यह स्थित है मुंबई। तो चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है। देखिए एक प्रश्न यहाँ से रेल सेवा से आ गया है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर रेल सेवा नहीं चलती है। तो वह राज्य साथियों सिक्किम राज्य है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, फिर बंदरगाह पे आते हैं। यदि किसी पोत को चेन्नई से कोच्चि जाना हो तो उसे पाक जलडमरू मध्य को पार करते हुए जाने के बजाय श्रीलंका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है, क्यों। देखिए 107 अभी हमने चर्चा किया है आपसे इससे पहले जो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को जोड़ने का कार्य है। तो साथियों यह देखिए जो आपका विकल्प बी है यह काफ़ी उथला है जिससे पोत इसे पार नहीं कर सकते। यही विकल्प आपका सही है, यह विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वह क्या है, वह कृत्रिम बंदरगाह होगा। तो आपका कौन सा कृत्रिम बंदरगाह, इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये जो चेन्नई बंदरगाह है साथियों यह कृत्रिम बंदरगाह है और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तथा आप यह भी कह सकते हैं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे प्रथम वाला बंदरगाह, सबसे बड़ा प्रथम बंदरगाह कौन सा है, मुंबई। और दूसरा बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई। लेकिन यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है तो यह चेन्नई आप लगाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं। देखिए चर्चा हो चुकी है सेतु समुद्रम, अभी हमने आपको बताया है कि क्या है, मन्नार की खाड़ी को और किसे, पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है। तो विकल्प जो डी है वह सही होगा, मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। तो इस तरीके से विकल्प डी हमारा सही होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह
बंदरगाह कस्बा नहीं है। देखिए साथियों, जो ओखा है यह भी है पोरबंदर में, और वेरावल यह भी है। लेकिन जो जामनगर है यह गुजरात का एक शहर है। जो जामनगर है क्या है? गुजरात का एक शहर है, इसलिए विकल्प हमारा ये है। हमने बहुत बार आपको बताया है, बहुत ही बार बताया है कि पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन से हैं, तो वह कौन सा है? वह है पारादीप और हल्दिया, यानी विकल्प डी आपका सही हुआ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दिया है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो यह है चेन्नई बंदरगाह, जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, वही क्या है? वही एक खुला सागरीय बंदरगाह है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? देखिए अंतःस्थलीय की बात की जा रही है, तो आपको हमने अभी बताया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है वह दर्जा किसको दिया गया है? इलाहाबाद से हल्दिया, जो 1680 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हम अब देखिए यह प्रश्न जो आया है इसमें क्या है? अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? यह नदी है गंगा नदी। चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि इलाहाबाद से जो हल्दिया तक बना हुआ है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, वह गंगा नदी पर ही बना हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला हमारा कौन सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पत्तनों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम है? मतलब ये कह रहा है कि कौन सा पत्तन उत्तर की तरफ से होता हुआ दक्षिण की तरफ तक गया है, कौन कौन से ऐसे पत्तन है, यही हमारा हमें क्रम में बताना है। तो देखिए सबसे उत्तर हम इसमें देखेंगे कि सबसे उत्तर कौन सा पत्तन है। तो यह देखिए सबसे उत्तर जो है पत्तन हमारा कांडला है। तो कांडला देखिए 2 विकल्प में कांडला दिया हुआ है। फिर देखेंगे उसके बाद कौन सा है, उसके बाद हल्दिया है, 2 विकल्प में दिया है। उसके बाद साथियों पारादीप है, तो हमारा विकल्प कौन सा? बी वाला सही हो जाता है, यानी कांडला, हल्दिया, पारादीप और कोच्चि। इस तरीके